स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस कार्यकाल में हम अमृत मंथन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे इतिहास में और संस्कृति में अलग अलग प्रकार के मंथन होते हैं। साधारणतः मंथन ये शब्द चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है और मंथन और चिंतन जो होता है इसका संबंध फ्यूचर प्लानिंग के साथ होता है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। और इसलिए ये जो मंथन है ये अमृत मंथन है। इसलिए कहूंगा क्योंकि हमने स्वाधीनता के 75 साल में हमने पदार्पण किया है, तो इसलिए विशेष रूप से ये 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने दो सपने देश के सामने रखे हुए हैं। एक सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना और दूसरा सपना जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और इन दोनों सपनों को पूरा करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सपना देखकर केवल ये पूरा नहीं होगा। एक फिलोसोफर ने ये कहा है कि सपने अच्छे होते हैं तो वो मन में होते हैं और कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और परिश्रमों की आवश्यकता भी होती है। और इसलिए जो भविष्य का इतिहास लिखा जाता है वो एयर कंडीशन हॉल में गद्दी पे बैठकर नहीं लिखा जाता। इतिहास परिश्रम और खूनों के बूंदों से लिखा जाता है। और इसलिए ये जो हमारा मंथन है इसमें जो 75 साल के बाद हमारे राष्ट्र के निर्माण का भविष्य का जो इतिहास हमें लिखना है, विशेष रूप से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां उसके आधार पर उस इतिहास में हम आगे कैसे जाए, मिलकर काम कैसे करें और हमारे उद्दिष्ट को हम कम से कम समय में पूरा कैसे करें। इसके लिए उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें और उसके आधार पर हमारी जनता का जीवन हम सुसह्य कैसे बनाएं, इसी के आधार पर यह मंथन की परिकल्पना की गई है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस पूरे कार्यकाल में हमारे अधिकारीगण, मंत्रीगण, हमारे सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम विचार परामर्श करने वाले हैं। और मैं ये मानता हूं कि इसमें बहुत बार मैं एक बात ध्यान में रखता हूं कि कभी कभी छोटे लोगों से भी कुछ बातें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि अच्छी बातों के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए अभिनिवेश तो होता ही है कि मुझे लगता है कि मैं मंत्री हूं, मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे सब समझता है। पर ऐसा नहीं होता है। मुझे भी अभी भी बहुत सी बातें मालूम ही नहीं है। मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि मुझे रोड एक्सपर्ट के बारे में लोग बोलते कि मैंने काम किया है। मैं अपने घर में कॉन्ट्रैक्टर बना था, तो हमारा मिट्टी का घर था बहुत बड़ा, तो मैंने आर्किटेक्ट को निकाल दिया और मुझे उस समय मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग बनाया था, तो मुझे भी अहंकार हो गया कि मुझे सब समझने लगा है। और मैंने अपने मन से घर का डिजाइन किया और बाद में मेरे बेडरूम में पलंग के सामने पिलर आ गया। तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने आर्किटेक्ट की सलाह मानती तो ठीक होता, मैंने गलती की। हर चीज का एक्सपर्टाइज होता है। और हमारे वर्ल्ड में जर्मन ऐसा देश है कि उसकी सक्सेस, उसमें हर चीज परफेक्शन है, हर मशीन परफेक्शन, हर काम परफेक्शन। इसका कारण उनकी जो फिलॉसफी है, 1 पर्सन स्पेशलाइज इन 1 सब्जेक्ट। और ये उसी का फायदा है कि जिसके कारण उसी की सलाह पे वो चलता है। 12th के बाद 5 साल अगर कोई सीखता है तो स्कूटर मैकेनिज्म ही सीखता है। 5 साल गाड़ी का काम कैसे करना यही सीखता है। हमारे यहाँ बॉटनी और जूलॉजी में MSc होने के बाद रिजर्व बैंक में नोटा गिनने का काम करने वाले भी लोग बहुत हैं, क्योंकि उनका उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों में भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, इंजीनियर्स है, अलग अलग जगह उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। आपके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां हैं और आपको मन में मालूम है कि परफेक्शन होना चाहिए।
डिले नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये सब बातें आपके मन में कन्विंस है, पर जब व्यावहारिक रूप से जब हम काम करते हैं तो अच्छा भी काम होता है और कुछ कामों में कमी भी होती है। तो कभी कभी हम इस बात का आत्म परीक्षण करें कि हमारे काम में जो अच्छाई है वो तो अच्छी बात है, कमियां क्या है और कमियों को सुधारने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या। अक्सर एक बात सच है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हम हमारे बीच में जो अच्छाई है उसको और बढ़ाएं, और जो कमियां है वो कोई हम किसी का टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर ये कमियों को कम करके और अच्छा क्वालिटेटिव रिफॉर्म करके हम काम करें, इसी बात का मंथन यहाँ होने वाला है। और मैं मानता हूं कि हमें एक दूसरे से सीखने के लिए मिलेगा। हमारे सब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके स्टेट में जो जो अच्छा काम आपने किया है, भले हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं, उसको सीखने की हम भी कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ कुछ अच्छा हुआ होगा तो आप भी करिए। और अच्छे और बुरे की टेस्ट करनी है तो एक आदमी कहता है कि एक चीज अच्छी है, दूसरा आदमी कहता है दूसरी चीज अच्छी है, तो इसमें सिंपल बात है कि 2 के बजाय 3 और 5 लोग बैठकर सोचे और जो मेजॉरिटी बोलेगी जो अच्छा है उसको स्वीकार करें और आगे जाए। तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और इसलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही है कि थिंक्स टुगेदर, वर्क्स टुगेदर, एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश between the stakeholders, that is cooperation, coordination and communication। बहुत सी बातें में हम ऐसी कि हम अच्छा काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं उसको नहीं बताता, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं बताते, और दोनों काम में डबल खर्चा होता है। अब जहां हम टनल बनाते हैं वहां रेलवे को भी टनल बनानी है, रेलवे को जहां टनल बनाने हमें रोड बनाने हैं, पर हम उनको पूछते नहीं, वो हमको पूछते नहीं। दोनों एक जगह बैठ गए तो हम दोनों बोलते तुम्हारे टेक्नोलॉजी हमें मान्य नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमको मान्य नहीं, वो बोलते तुम्हारे स्टैंडर्ड हमको मान्य नहीं, और दोनों विद्वान लोगों के बीच में देश के पैसे का चुराड़ा होता है। जो काम 100 रुपए में होता है वो 200 रुपए में होता है। तो ये बेसिकली ये गति शक्ति की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने आई, वो अक्सर कहते हैं कि हम साइलोज में सोचते हैं, और साइलोज में सोचने के कारण फिर कभी कभी ये बातें आती है। मैं कहता हूं प्लांट लगाओ, तो एक इंजीनियर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कहा कि क्या प्लांट लगाने का काम मेरा है क्या। मैंने कहा आप रोड बना रहे हो, आप मालूम है आप कितना गलत काम कर रहे हो रोड बनाकर। तो उन्होंने कहा मैंने क्या गलत काम किया, लोगों की तो सुविधा होती है। मैंने बोला रोड बनाने के बाद रोड पे जितने वाहन चलते हैं उसके कारण 35% कम से कम जो पोल्यूशन हो रहा देश में, इस पोल्यूशन को तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और इसलिए इसको कम करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए भी कोशिश करो, और इसलिए ऐसी स्पेसीज लगाओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे और रोड के ऊपर का जो पोल्यूशन है वो कम करे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिटवीन द स्टेक होल्डर्स हम एक दूसरे की समस्या को भी समझेंगे और निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। और इसलिए आज के इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग बातों पर चर्चा है। आज हम कर्नाटक में बैठे हैं, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और मुझे पता है कि साउथ इंडिया के राज्यों में पानी की समस्या कितनी बड़ी है। और इसलिए अभी हमारी डिपार्टमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की बात की थी, और अमृत सरोवर के बारे में रोड मिनिस्ट्री बहुत बड़ा काम कर सकती है। आप बिलीव करिए कि आप इस देश के अनेक लोगों की जान बचा सकते हैं, 1 रुपया खर्चा ना करते हुए। मैं इसका उदाहरण बताता हूं आपको कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। विदर्भ महाराष्ट्र का पार्ट है, और मैं भी किसान हूं, और मैं एक्चुअली तो 70-80% गांव में किसानों में ही काम करता हूं। और अभी मुझे 2 डिलीट मिली, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिलीट मिली, एक एग्रीकल्चर साइंस में, एक पंजाब राव एग्रीकल्चर
पानी ये समस्या है और सब जगह पानी कभी कई जगह ज्यादा है, कई जगह कम है। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। तो हमने क्या किया, सिंपल काम किया। जो हमारे नेशनल हाईवे जो बन रहे थे, उस हाईवे को बनाते समय हमने जो नदी और नाले लगते हैं उनका खोलीकरण और रुंदीकरण किया। फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10,000 एकड़ जमीन थी, 350 एकड़ इरिगेशन था, मैंने वाइस चांसलर को बुलाया और मैंने कहा मैं आपको तालाब बना के देता हूं फुकट में, फ्री ऑफ चार्ज। तो उन्होंने मुझे जमीन दी और मैंने कहा आपकी मिट्टी हम रोड पे ले वापरेंगे। उन्होंने अनुमति दी और 36 तालाब बनाए। अब वो फिल्म आपको देखने के लिए मिलेगी, कभी आप उस एरिया में जाइए। मैं गया था, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, 10,000 एकड़ जमीन इरिगेशन के अंदर आई और जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां नींबू और संतरे के पेड़ लगे, वहां का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा, नए रोजगार निर्माण हुए। और मैं जब वो गांव में गया था, 32 गांवों में पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो मैं वाइस चांसलर को लेकर वो गांव में गया। तो गांव में एक 85 साल का बूढ़ा आदमी वहां से दूर से मुझे अस्वस्थ होकर नजदीक आना चाहता था। तो मेरे साथ काफी पुलिस और कमांडो थे, तो मुझे ध्यान में आया कि वो कुछ मुझे आना चाहता है। तो मैंने कहा उनको बुलाओ। तो वो आए और आने के बाद वो मेरे पैर छूने लगा। तो मैंने तुरंत उनको पकड़ लिया। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोले नहीं मुझे पैर छूने दो तुम्हारे। तो मैंने कहा ये मत करो, मैं बहुत छोटा हूं, आप बड़े हो बाबा जी, ये काम मत करो। बोले मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं 85 साल का हूं, मेरे गांव में पीने के लिए पानी नहीं था। मेरी लड़की बेटियां बहू दूर दूर जाके पानी लाती थी। मार्च अप्रैल में यहाँ की हमारे यहाँ वो धनगर कम्युनिटी थी जो भेड़ बकरी को पालन करते, सब लोग माइग्रेट हो जाते थे, चले जाते थे। अब गांव में पानी आया। मेरे पास 4 एकड़ खेती है, मेरा कुआं 1 घंटा पानी देता, आपने ये कर दिया 24 घंटे पानी मिल रहा है। हमारा सबका जीवन बदल गया है। केवल मुझे आपके पैर छूने दो। उसके आंखों में आंसू थे, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। NHI को